आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ चन्ना देगी पुलाव की रेसिपी, जो कि बन के बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज तैयार हुई है। ये हर एक दाना खिला खिला हुआ और जो है ये देखें खुशबूदार बन के तैयार हुआ है। ऐसी खुशबू कि आपके पूरे घर में फैल जाए और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत मज़े की लगेगी। आइए जी अब इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। ये देखें जी, और ख़ूबसूरती में इतनी कि जो है देखते ही आँखें भी ना थकें और ना ही दिल भरे खाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी 125 ग्राम के करीब तकरीबन मैंने जो है ऑयल लिया है एक कढ़ाई में, और आपको पूरी क्वांटिटी बताऊंगी कि मैंने चावल कितने लिए हैं और चने कितने लिए हैं। ये 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको इस शेप में जो है कट कर लिए हैं। इनको हमने क्या करना है, जब खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आना इनके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। इनका इस्तेमाल मैं लास्ट में करूँगी। इनको ऐसे प्लेट में निकाल के जो है हमने रख देना है और आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगी कि इसको किस तरीके से बनाए हैं। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। इस स्टेज पे आपने ख़्याल रखना है। और 2 जो है जूलियन कटिंग में मैंने जो है टमाटर लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट लिए है 1 टीस्पून। 4 अदद मैंने आलू बुखारे लिए हैं। 1 टीस्पून भर के इसमें नमक डालूँगी। हस्बे ज़ायक़ा आप नमक और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 ये तीखी हरी मिर्ची हैं इसमें, क्योंकि लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालूँगी। सॉरी, ज़ीरा नहीं है, ये जो है सौंफ थे हाफ़ टी स्पून। 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है सूखा धनिया पाउडर। 1 अदद इसमें लीमू डालूँगी। लीमू का इस्तेमाल लाज़मी कीजिएगा क्योंकि मैं इसमें दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पुलाव में ये ख़ास इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चावल लिए हैं मैंने तकरीबन जो है 600 ग्राम के करीब, और जो है 1 पाव के करीब मैंने चने लिए हैं। ये तेज़ पत्ते का इस्तेमाल किया है मैंने, और 8 से 10 काली मिर्चें और दालचीनी के पीसेस, और जो है मैंने इसमें डाला है साबुत ज़ीरा। अच्छे से इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। फ्लेम मैंने अब ऑन कर ली है। जैसे ही मिक्सिंग स्टार्ट करने के बाद हमने इसको दम लगा देना है ताकि टमाटर घुल जाए, मसाला गल जाए और दम में जो है आलू बुखारा भी जो है खिल उठे। इस तरह से अब हमने क्या करना है, चने मैंने उबाल के रख दिए थे। ये काबली चने मैं का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पाव के करीब ये चने हैं, और ये देखिए ये किस तरीके से कुक हुए हुए हैं। रात को, पूरी रात के लिए मैंने इनको जो है मीठा सोडा थोड़ा-सा डाल के जो है भिगो के रख दिया था, इसलिए ये खिले-खिले हुए और बड़े-बड़े आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इसको शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी कर लेंगे मिक्सिंग, और जैसे ही इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए, तकरीबन 3 से 4 मिनट का टाइम आपने इनको देना है। इस तरह से ये देखें, खूबसूरती में भी लाजवाब और खाने में भी लाजवाब खुशबू आपको जो है घर में, पूरे घर में जो है खिलखिलाती हुई नज़र आएगी। पानी का इस्तेमाल करूँगी जैसे ही जो है भुनाई हो जाएगी। पानी इसमें मैंने डाला है 600 ग्राम के करीब चावल थे, ये समझ लें अगर 2 कप चावल हैं तो मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर 4 कप डाल देती तो पानी ज़्यादा हो जाता और खिला-खिला हुआ पुलाव ना बनता। 1 चिकन क्यूब्स डालूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर घर में मौजूद है तो 1 चम्मच आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं चिकन क्यूब की जगह। जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉयल आएगा तो हमने इसमें चावल जो मैंने आधे घंटे से जो है भिगो के रखे हुए थे वो शामिल कर दूँगी। चावल मैंने ली है कच्ची कायनात सिला कंपनी के। तो ये देखें, अच्छे से इसको हम लोगों ने डाल देना है और सॉफ्ट सा और हल्के हाथ से हमने चम्मच हिलाना है। बर्तन को अच्छी तरह साफ़ करके डाल लिया करें क्योंकि रिज़्क को ज़ाया नहीं किया जाता। इस तरह से अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अगर इस स्टेज पे आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अज़ीम होते हैं वो लोग जो दूसरों की हेल्प और मदद करते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ यकीन माने, मुझे बहुत नीड है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़रूरत है। तो आपने क्या करना है, इस ही स्टेज पे भी अभी तक भी आपने फ्लेम लो नहीं करनी, फुल फ्लेम पे ये जो है जैसे ही पानी खुश्क हो जाए, हल्का-हल्का रह जाए और बबल्स आना शुरू हो जाएँ, तो आपने फ्लेम को लो कर देना है। और हरी मिर्चें 4 से 5 डालूँगी साबुत वाली, और जो हमने प्याज जो हैं फ्राई करके रखे हुए थे उसका इस्तेमाल करूँगी।
इधर मैं डालूँगी हरा धनिया, फिर थोड़ा-सा मैंने पुदीना भी कट करके डाला हुआ है। पुदीना भी फिर जो है मैं इसके ऊपर डालूँगी ताकि खुशबू जो है अच्छी आए और टेस्ट भी लाजवाब आए। और ख़ूबसूरती के लिए और इसको मज़ीद डिलीशियस और दिलकश बनाने के लिए मैंने जो है थोड़ी-सी गाजर जूलियन कटिंग में की हुई है। तो अब ये देखिए बिल्कुल फ्लेम ऑफ है, दम वाली फ्लेम कर दीजिए और इसको जो है हमने दम लगा देना है। अगर फॉइल पेपर से भी आप दम लगा सकते हैं और ऐसे भी ये जो होल है मैंने इसको कवर कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा देगी पुलाव जो है तकरीबन 8 से 10 मिनट में बिल्कुल रेडी होने वाला है माशाल्लाह से। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार खिला-खिला हुआ हमारा देगी पुलाव जो है तैयार हो चुका है। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।